संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जो 646वीं जन्म जयंती पूरे विश्व में, हमारे हिंदुस्तान में, हरियाणा प्रदेश के हर गांव में मनाई जा रही है। आज गांव सिलोड़ा में, गांव सिलोड़ा में आयोजित कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन सभी ग्रामवासियों के आशीर्वाद से और गांव में जो आयोजक हैं सावित्री बाई सेवा समिति, यहाँ स्टेज पर उपस्थित हमारे जिला परिषद के चेयरमैन पवन सुलेडा जी, चेयरमैन कुलदीप जी, ब्लॉक समिति के सरपंच जिला परिषद के। अच्छा जी, तो एक तो आपको विजीत से और कुलदीप जी, आप ही कुलदीप जी, तो दूसरे तुम्हारे यहाँ बताओ ब्लॉक समिति के हैं। चलो लिख दिया करो नाम, यहाँ पे थोड़ा ले जाए, प्रतिष्ठा बन जाएगी। लिख दिया करो नाम लोग लिख के। वाइस चेयरमैन जिला परिषद के भी आ रहे हैं, जी सरपंच साहब खड़े हैं, तो बढ़िया मेरे खिलाफ नजर रहेंगे। पूरा काम मारे और तब्दील की है। मैं आप लोगों को उनका राइट नहीं कह सकता, इस देश के संविधान ने सबको हक दिया है। सरकार का फैसला दलित और प्रदेशित हो गई। आज जो 5 फरवरी को पूरे देश में गुरु रविदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कि हमारे कमेटी के साथी मेरे पास गए और उन्होंने प्रोग्राम में आने के लिए मुझे कहा। मैंने खुद तो अनल के लिए करीबन 4 और 5 को शायद 27 और 37 के आसपास प्रोग्राम थे, तो मैंने इसे अनुरोध किया, भाई मैं माफी चाहूंगा, इस दिन तो मैं नहीं आ पाता। ये बोले जी आपको बुलाना है, मेरा के पीछे कोई डेट है। तो आज की डेट तय हुई, मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार इस प्रोग्राम में मिलाकर जो आपने ग्रामवासियों ने कमेटी ने मुझे दिया, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथिगण बैठे हैं, मेरे सामने पहुंचे मेरे पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता शक्ति माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आज हम उन संतों को याद करने के लिए, संत रविदास जयंती को मनाने के लिए इकट्ठा हूं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे कुछ अपने हल्के की जो सोशल सेवा हम करते हैं, कुछ अपने जीवन का अनुभव और जो जिम्मेवारी एक समाज सेवक को जो हड़ल प्रवासियों ने, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमारी माताएं बहनें थी, हमारे नौजवान साथी थे, अपने वोट की ताकत से एक प्रतिनिधि के रूप में जुड़े रहा। साथियों, जब कोई भी काम करते हैं उसको लगन से करते हैं, विश्वास से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो ये समझ लेना कि परमात्मा आपके साथ खड़ा है। और उन देशभक्तों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया। और मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूं ऐसे देशभक्त परिवार में रहते हुए। मेरे दादा साहब कैप्टन गुलाब सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज खड़ी की और इस देश की आजादी की लड़ाई, एक लंबा संघर्ष था उनको इस देश की आजादी की लड़ाई करकर देश को आजाद करवाना। ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं उनका गुण हूँ, उन्हीं की परवरिश, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के संस्कारों को मैं जुड़ा रहता हूँ। और आज एक गैर आर्थिक परिवार के, एक किसान परिवार में पैदा हुए, एक आम जो मैं कह सकता हूँ अपने बारे में, मेरे तो हड़ल प्रवासियों में बहुत बड़ी जिम्मेवारी हल्के की, और आज एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश में करीबन 70% के आसपास की आबादी हमारे गांव के हाथों में। बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री ने अप्लाई की।
और जहां भी हम जिस ड्यूटी पर हैं, जब हम घर में जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता को पहले दिन से पैदा होते ही बच्चे की बड़ी उम्मीद लगा करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। हर माँ बाप की सोच, और वो शिक्षित होकर परिवार के साथ सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा ले और इस राष्ट्र के जब जरूरत पड़े राष्ट्र के भी काम आ। साथियों, आज एक बदलाव मैं कह सकता हूं कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। जब मैं टोहाना हल्के में सोशल वर्कर के रूप में काम करता था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि लोग मुझे विधायक बनाएंगे, तो ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट था। एक अपने जीवन के सबका संघर्ष और लड़ाई होती है। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि एक अच्छा पालन पोषण मेरे घर में मेरा हुआ, लेकिन हर एक नौजवान जब अपने पढ़ाई पास करके पास आउट होकर अपने जीवन को स्थापित करने का प्रयास करता है, वो प्रयास मेरा भी था और इस प्रयास में मैं कामयाब भी रहा। मैंने काफी की, परमात्मा का आशीर्वाद दोनों हाथों से रहा और धीरे धीरे चलकर हल्कावासियों को उम्मीद करी एक बड़ा बदलाव टोहाना के में नौकरी लेकर आ सकता है और पूरा का 36 बिरादरी के लोग मेरे साथ खड़े हुए। हम सोशल सेवा में भी लगे हुए हैं और जो राजनीतिक जिम्मेदारी थी, मैं इसको सेवा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कर सकता, इसके माध्यम से अनेकों अनेक लोगों का भला कर सकते हैं। और एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा पिछले दिनों 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में माल्यार्पण समारोह, जिसमें मेरा पूरा हल्का इकट्ठा होकर लंच इकट्ठा करते हैं, संघ जिसको हम कहते हैं कि टोहाना में मेरे गांव में डाईखेड़ा में हम पूरा हल्का इकट्ठा उसकी तैयारी करके नए साल की बधाइयां देते हुए, उसमें कोई अमीर गरीब नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई बड़ा छोटा, सारे कच्चे वहां कच्चे रोटी खावा, एक दूसरे को बधाई देना, जो ये जात पात के खाई थी उसको बंद कर देना। और साथियों, उस दिन बहुत बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, दुष्यंत जी की तरफ से टोहाना में की गई और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। 1966 में हरियाणा बना, टोहाना हल्का हमेशा सत्ता में रहा, बड़े बड़े मंत्री भी टोहाना हल्के के बने, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं थी उसमें हम काफी पिछड़े हुए और 560 करोड़ की घोषणाएं वो फिर सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने की साथ हुआ, वो इसलिए हुई कि आज भी पूरा टोहाना का जिंदू सिंह बबली के साथ हुआ। मैंने वादा किया था मेरे लोगों से कि मैं राजनीति में अपनी दुकान स्थापित करने नहीं आया। हर आदमी को अपने आप को आर्थिक मजबूती और परिवार को सारी सुविधा देने का सपना हर आदमी से होकर रहता है। मैं वो पड़ाव पार करके मेरे लोगों के बीच में आया और उसमें जो सबसे बड़ी घोषणा, वैसे तो रोडों के बहुत घोषणाएं थी, हमारा बस स्टैंड अभी लंबा समय से पीछे रखा हुआ था, उसको बाहर शिफ्ट करना था, कॉलेज बाहर लेके आना था। जो सबसे बड़ी घोषणा नर्सिंग कॉलेज है, लड़कों का कॉलेज है, जो सबसे बड़ी घोषणा पूरे जिले में जो एक मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने बनाना है, वो हमारे टोहाना के रसूलपुर गांव में हमारी सरकार ने देने का काम किया। उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा क्योंकि हम साथ जुड़े, अच्छे से साथ जुड़े, अपने गांव है, घर वाले। गांव तो हमारा बड़ा ही गांव और ये हमारे जितने भी गांव हैं, ये सारे के सारे साथ होते बॉर्डर के गांव हैं, उनको भी उस मेडिकल कॉलेज का लाभ मिले। और उसमें जो सबसे बड़ा एक जो मान सम्मान मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो देने का काम किया, साथियों, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत रविदास जी के नाम से रख दिया। जब इस प्रोग्राम के बाद मैं हल्के की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेगा, तो मैंने उनको कहा, महारानी इसका नाम माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा लेकर आए, या तो शहीदों के नाम पे हो जिन्होंने देश को आजाद करवाया, अपने आप को देश में कुर्बान कर दिया, या हमारे संतों के नाम पर, संत रविदास जी के नाम से अब उसका नाम संत रविदास मेडिकल कॉलेज रसूलपुर टोहाना रहेगा। उसका नाम पूरे जिले में, जिले के आसपास से जुड़े क्षेत्र को भी मिलेगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं तो आपसे अपील करने आया, जो हमारे संत महात्मा हुए हैं, इन्होंने हमेशा समाज को नई दिशा देने का काम किया, अपने आप को समाज पर निछावर किया और किसी एक कौम के नहीं होते भाई,
जो संत महात्मा सूरवीर शहीद जो अपने आप को देश में कुर्बान कर देते हैं, समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, अफसर समाज को, इनको सब लोग पूछते हैं, इनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। और आज से जब बहुत समय पहले, सैकड़ों साल पहले जब समाज में त्रुटियां थी, बुराइयां थी, उनके खिलाफ एक लड़ाई करने का काम संत विद्वान को विज्ञान बनाते हैं। इसी प्रकार आज हम सब लोग उनके दिखाए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो सामाजिक ताना बाना है साथियों, हम कहीं भी किसी भी समाज में पैदा हो, पहली जो हमारी जिम्मेवारी है इंसान के नाते इंसानियत के प्रति होती है। और ये उदाहरण मैंने दोहरन का स्थापित किया, उसने मेरे लोगों ने किसी भी सोचा नहीं कौन कहां से पैदा हो रहा है, किस कौम में है, किस कास्ट का है, और सारे के सारे लोग अच्छाई सच्चाई के साथ खड़े। और उसी का एक कारण था, उसका एक विश्वास जो करता भी था, उसका फायदा के आप लोगों से अनुरोध करके जाना चाहूंगा। आज हमने घटना दी, ये पूरा गांव, ये पूरा प्रदेश, ये पूरा देश आप सब लोगों का, सब लोगों का, तो स्वार्थी लोग आते हैं अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, बरगलाने के लिए, हमारे जो भाईचारा है उसको ढंग से वो ना चल पाए, कहीं ना कहीं उसमें खोट पैदा करने के लिए हम इनसे शुक्र के काम करते हैं। और अगर हम इंसानी जीवन में पैदा हुए हैं, सबसे श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य का जीवन। उस परमात्मा ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य का सुधार के लिए नए प्रयास किए। और जब तक सृष्टि रहेगी ये प्रयास करते भी रहेंगे। लेकिन हम जहां भी जिस जिम्मेवारी पे हैं, एक घर में जब माँ बाप बेटे को जन्म देते हैं, जब बेटा पढ़ लिख कर बड़ा होता है, तो हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है, यार माँ बाप को होते हुए लगेगा स्कूल पढ़। मेरे पिताजी मुझे एक बात कहा करते थे, वो कहते थे, बोले बेटे जो खेती बाड़ी थी, मैं खेती बाड़ी को संभाल के रख लेगा तो मेरा पूत है, और भाई मुझे डिगान लग जाएगा तो मेरा पूत है, और जब कुछ सौदे में बढ़ा देगा और मेरा नाम ऊपर उठा देगा तो मेरा पूत। तो भाई मैंने तो अपना माँ बाप का सपूत बन के दिखाया है। मैं सभी मेरे युवाओं से अपील करूंगा, भाई हर माँ बाप की इच्छा हो, आप अपनी जिम्मेवारियों को जब ईमानदार से निभाएंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और एक विश्वास और अच्छाई सच्चाई के साथ अटल रहेंगे, तो हर माँ बाप को अपने पैदा किए हुए काम करना पड़ेगा। आज बेटे बेटियां कहीं कम नहीं है। आज हमारी बेटियों को भी आज मुझे फख्र होता है कि बराबरी का दर्जा हर माँ बाप को मिले। आज बेटियां ना पढ़ाई में कम है, किसी भी क्षेत्र में देखिए बोर्ड पर हमारी बेटियां शिक्षा करनी है, जहां हमारी बेटियों का डॉक्टर इंजीनियर कहाँ हमारे बेटे हैं। तो मैं सभी समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा, भाई चाहे थोड़े औखे सौखे हो जाओ, बच्चों को पढ़ाओ। जब ये पढ़े लिखने जाएंगे तो अपने अधिकार के प्रति सचेत हो जाएंगे, उनके अधिकार को कैसे लेने जागरूक हो जाएंगे। और पढ़ा लिखा समाज ही एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकता है, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो भाई बाकी जो बुराइयां हैं समाज में आप सब जानते हैं, कहीं न कहीं कुछ बुराइयों ने की जड़ें बनी है, उन बुराइयों का रोकथाम भी समाज के हम सारे गांव के लोग मिलकर कर सकते हैं। जब नशे की बात करें, आज पंजाब के बॉर्डर पे होने की वजह से पहले भी नशे तो समाज में रहे हैं, लेकिन आजकल ये बड़े खतरनाक नशे समाज के तरफ अपने पैर फंसा रहे। इसको भी जो हमारे स्वतंत्र संगठन बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई है, युवा क्लब है, पंचायतें बनी हुई है, हमारे सरपंच साहिबान है, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन सदस्य बने हैं, ब्लॉक समिति के चुने प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, साथ में जो हमारे रिटायर्ड पर्सन है, एक निगरानी कमेटी भी गाँव में बनाई है, क्योंकि आपने परिवार को समय दे दिया। आज एक्स मिलिट्री मैन है, रिटायर्ड पर्सन है हमारे, उन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, और मैं अनुरोध करूंगा उन युवाओं से, युवा क्लब बनाइए आप। भाई चुने प्रतिनिधि अपना काम करते हैं, अधिकारी कर्मचारी अपना काम करते हैं, अगर वहां कहीं कोताही है, जब आम जनमानस उसका हिसाब मांगना शुरू करेगा, उसकी निगरानी करनी शुरू करेगा, तो एक काम में क्वालिटी आ जाएगी। और जो पुरानी परंपराएं थी कि जो डेवलपमेंट का पैसा सरकार देती थी, पहले बड़े नेताओं के स्टेज से भाषण होते थे, ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, अब नीचे पता नहीं 15 या 25 पैसे कहते थे पहुंचते। 28 दिसंबर को विधायक के बाद मुझे बतौर मंत्री जिम्मेवारी मिली हरियाणा प्रदेश सरकार में। साथियों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 1 महीने से 1 साल से ऊपर मुझे समय हो गया इस डिपार्टमेंट को संभालते हुए। वो पहले की लूट और खसूट मैंने सारी बंद कर दी। आज जो पैसा सरकार चंडीगढ़ से भेजने में लगी हुई,
वो एक एक रुपया गांव तक आएगा और गांव की पंचायतों से मैंने रोज करूंगा चुने जनप्रतिनिधि से आगे जिम्मेवारी वही तारी उस रुपए को गुणवत्ता के साथ लगाने के गांव में हम सुधरेंगे। एक बहुत बड़ी उम्मीद हरियाणा प्रदेश के मेरे गांव में बैठे जो परिवार हैं वो किसी भी समाज से हो सकते हैं, उनकी सबकी मुझे जगी। मैं पूरे जिला वार भी पूरे प्रदेश में गया, हमने सरपंचों को चुने, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, ब्लॉक समिति के सदस्य थे, जिला परिषद के सदस्य, सबको गांव के अंदर और जिला ब्लॉक को सब दिलाकर मान सम्मान देने का काम। अभी सरकार ने तो ये ई टेंडरिंग प्रणाली जनहित और प्रदेश हित के कार्य में एक बड़ा फैसला लिया, उसमें कुछ हमारे भाई इसका विरोध नहीं कर रहे। मैंने बार बार अनुरोध सब उनसे कहा भाई एक बार इस काम में शुरू कर लो, गांव का विकास में लाग जाओ, बड़ी उम्मीद के साथ सरपंच बढ़ाया आप लोगों को। बोले जी हमने पहले परंपराएं चल रही थी, पहले आप देखो कितने मोबाइल फोन थे, आज भी किसी में पूरी मुट्ठी में है पूरे वर्ल्ड। हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, 21वीं सदी की तरफ देश जा रहा है, प्रदेश जा रहा है। आज गांव सिर्फ गली और नाली तक नहीं रुकेगा। गांव के अंदर हमने सरकार की आपने योजनाएं देखी, 9 कार्यक्रम लेकर आई। हमने पुरानी बिल्डिंगों को उनकी रिपेयर करके नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके उनमें लाइब्रेरी देने का काम किया। 1000 से ज्यादा टेंडर लगा चुका। अगले 2 से 3 महीने में गांव के अंदर जो बच्चे कोचिंग के लिए कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ बड़े बड़े शहरों में जाते थे, आने वाले समय में वो गांव में होगा। और ये जो फैसला हरियाणा सरकार का था, आज हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू करवाया। ये फकर की बात होनी चाहिए हमारे हरियाणा वासियों की। इसी प्रकार जिनकी व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था, चिड़िया ठीक करके वहां स्ट्रीट लाइट, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज मैं एकदम से इसे 1-2 साल में पूरे कर दूंगा। इसकी शुरुआत कर दी हमने। आने वाले 5, 7, 10 साल के अंदर हर गांव के अंदर हर तो सुविधाएं होंगी। 100% तो मैं शहरीकरण नहीं कर सकता, गांव का हो जाएगा, लेकिन ये भाषण में जो बातें कही जाती थी, अब हम हमारी सरकार और अपने भाई बहन को काफी मिलने चल सकते हैं। भाषण चले जाना करते हैं, शहरीकरण कराने, शहरीकरण कराने। अरे जब मैं चौपाल देती थी, बोला BC की चौपाल बनाई जा, बोला SC की चौपाल लिया, धर्म की चौपाल। अब उसके बाद भाई बड़ी या कोई नाली बना दी, उसके बाद भाई गांव में दूसरी चीज तुम ही गांव के हमारी भाई बेटियां हमारे बुजुर्ग पार्क में घूम सकते हैं, लाइट लगा के कैमरे लगाओगे, सेफ्टी सुरक्षा मिले। ये लाइब्रेरी का तुम्हारे बालक जाया करते भाई, गुड़गांव तो पूरे सत्य बनेगा, अपने 20 कदम पे लाइब्रेरी पड़ेगी, हमारी छोड़ी पड़ेगी, हमारी छोड़ी पड़ेगी। ये सुविधाएं हम लेकर आने लगे। इसलिए मैंने बार बार अपील की है मेरे सभी साथियों से, भाई बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को गाँव वासियों ने चुना और बहुत बड़ा बजट है, तो हम खर्च ही नहीं कर पाते भाई। पिछले साल का जो हमारा बजट था, उस साल तक 40% पैसा मिलेगा भाई। अधिकारियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, मैं मानता हूं, उस पर सरकार लगी हुई है। बहुत जल्दी आप देखेंगे BDO की भर्ती आ गई, SDO की, बहुत सी भर्तियां आने वाले 2-4 महीनों के अंदर आप देखेंगे डिपार्टमेंट में सरकार करेगा, वो भी पूरी होगी। लेकिन जो पैसा आता था, वो पैसा खुद हो जाता था, वो पैसा आप लोगों ने संभालना पड़ेगा। सब जाके तो फिर सपना हमने से देखा, बबली में देखा, हमारी सरकार में जो विजन मैंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ रखा है। आराम मेरे तो हल कहता हूँ, एक घर को हमने चला दिया। हमारा तो हल देगा हर प्रवासी, चाहे किसी पार्टी वाले में रहा हो, चाहे वो आने वाले समय में हमारे चुनाव भी खड़ा हो, लेकिन जो योजनाएं परियोजनाएं आज प्रदेश में लागू की है, हमने हमारे तो हल के हर गाँव में लागू करवा दी। और वो कहना बबली नहीं कर पाता। ये जो निगरानी कमेटियां बनी, जो हमारा एक सोशल सेंटर है, जागो दिशा से ही सोच ली, उसके अंदर हमारे हर बूथ पे हमने 51 आदमी कमेटियां बनाई हुई, वे बड़ा समय देते हैं। गांव में काम चल रहा है, कहीं तो बिजली नहीं आ रही, इसकी लेवलिंग ठीक है, डिमार्केशन सही हो रही है, बांधे टेंडर तो नहीं बनाने लग रहे, लेवलिंग ली है नहीं है, इसकी डिटेल क्या है, परेशान नहीं करना चाहिए ठेकेदार को। लेकिन अगर गलत काम हो रहा है, उस काम को रोकने का हक इस देश के संविधान में आप लोगों को फिर नागरिक बोले मेरा के जावे तो पंचायत का सरकार कर दिया। अरे भाई सरकार कर दिया करता हूँ, एक बार सोचो तो तारीख में लिख रहे हैं सरकार को लपेटा लगा रुपया का बजट देगी। जो भी होता सरकार का जो बजट आप लोगों के लिए देते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा आम नागरिक का पैसा है। और जैसे आप अपना घर हाल रखे सुन के लगाओ, दिन 2 बार करके 100 का नोट देखा ना, इस तरह से सरकार के पैसे को ये समझ लो कि हमारे खून पसीने का नहीं का पैसा है। उस पैसे की जो लीकेज की जो पैसे का दुरुपयोग होता है भाई, बंद होना शुरू कर।
आज की शुरुआत हो चुकी। ये चलो अपना भाषण दूसरा छेड़ दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आम आदमी जागरूक हो वो मेरा प्रयास है। और सरकार ने जो फैसला लिया भाई ये सभी का फैसला है। गांव के अंदर ये मूलभूत सुविधाएं आएंगी, आज हमने शुरुआत करी है। आने वाले एक दशक के अंदर हर गाँव के अंदर ये 2 सुविधाएं जो देना चाह रहे हैं, व्यायामशाला यानी व्यायामशालाओं के अंदर उनको दुरुस्त करेंगे अभी। उसमें भी नई घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री बजट सेशन में करेंगे। आज मैं बोलने वाली फीडबैक हमने भी दिया है, मांग भी करी है गाँव में और बेहतर हम कैसे कर पाए वो बजट सेशन में आ जाएगा। तो सारे मिलकर चलो, आज जो जयंती है सारे धूमधाम से मनाओ। मैं एक बार पुनः आज जो संत रविदास जी की जयंती है, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित किया। उन्होंने समाज की जो बुराइयां थी, जो भेदभाव थे, जो कुरीतियां थी, उनको खत्म करने का काम किया। उन्हीं के मार्ग पर दिखाए, उन्हीं के रास्ते और उनका मार्ग पर दिखाए रास्ते पे चल के हम सारे के सारे अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश प्रदेश के काम आएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा और आपको बधाई दूंगा। और गांव की तरफ से जो ये आपने सावित्रीबाई सेवा समिति बनाई हुई है, गांव की तरफ से आपने जो मांग कही है, मंदिर के प्रांगण में 45 साइट का हाल का निर्माण, रविदास चौपाल की मरम्मत कराई जाए और नए सिरे से तैयार की जाए। कितनी पुरानी बन रही है, कितनी जगह है, 100 फीट है। अम्बेडकर के पीछे शौचालय है जो सरकार के आदेश के अनुसार सभी प्रयोग में नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? ये तो कोई भी गांव में चल रहे गुली जो शौच मुक्त ये गांव है। अधिकारी कौन आ रहे होते हैं? अधिकारी कौन आ रहे? पीडीपीओ आप आ रहे हैं? एक तो मैं कई गांव गया था, उनके एस्टिमेट बन के गई थे। इसमें हर चीज अपने बाउंड करिए। आपको जो आज ये कागज मुझे दिए ना, इनका एक नंबर लग जाएगा चंडीगढ़ जाने के बाद। उसके बाद ये बन जाएंगे। 15 दिन में अगर एस्टिमेट दी गया तो मेरा रोड़ा करते बाहर गाड़ी में वो चला गया उन्हें चलाओ ना, तो दिखान करते रहने दो और काम करके दे दो लोगों ने अपना। यो उनसे अनुरोध है। एक आपने गांव की तरफ से मांग पत्र दिया गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर पंचायत की जमीन में लगाया जाए, जो कि पहले भी आपने अवगत कराया है। निकले भाई वीडियो साहब। दूसरा दिया है पंचायत राज की जमीन में गांव साझा कम्युनिटी सेंटर जमीन है गांव में, कितने किले है अपना गांव में? अच्छा बताया कोई डॉक्टर जो सारे है तालुक पर बहुत है। और अच्छा मैंने सिखाती है ये पूरे हैं। चलिए ये हो गया, ठीक है। एक पशु हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग, खेल स्टेडियम में मिट्टी का पथ करा दिया आपने नहीं।